बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण पिया प्राणेश्वर हृदयेश्वर की कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज बहुत सुंदर प्रसंग, विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक, सबको पहचान हो वहीं पहुंचे कदमों हक। आफ्टर ऑल इन दी एंड रिजल्ट क्या है? हक के कदमों में हम सबको पहचान करके पहुंचना है। तो यदि मंजिल पे नजर होगी ना सुंदर साथ जी, तो यहाँ का खेल एक खेल की तरह लगेगा और किसी सुंदर साथ से किसी प्रकार का कोई विरोध हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ क्या, जो सुंदर साथ ना भी हो उनसे भी किसी प्रकार का विरोध नहीं, क्योंकि हम तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जो मेमोरीज हमें इस जीव सृष्टि को भी देके जानी है ना, वो भी बहुत प्यारी होनी चाहिए, क्योंकि कायमी के बाद इन्हीं को तो वो पूरा वो सुंदर साथ जी दर्शन किया करेंगे हमारी लीला का ही। तो क्यों ना वैसी ही लीला हम यहाँ पर करें कि इतनी खुशी हो परम धाम में जाके सुंदर साथ जी, कि हम तो केवल जोड़ने वालों में ही थे। बहुत बहुत आप सबको आभार, सुनने के लिए इतने प्यार से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मिलते हैं हमारे पन्ना धाम के सुंदर साथ जी, श्री पन्ना धाम के कलाकार हों और वो यहाँ आ जाए। छोटा सा मंच, प्यारा सा मंच, सुंदर साथ के प्रेम से भीना हुआ ये मंच। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं आज, जो कि श्री शेरपुर धाम में और पन्ना धाम में गाने वाले कलाकार हमारे वरुण भैया आज हमारे पास आ चुके हैं। प्रणाम जी वरुण भैया, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। राज जी ने ना कल लिखा ही नहीं था, जिस दिन पूरे विश्व का आना था ना, उसी दिन वो कलाकार हमारे पास आने थे। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं भैया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महारानी बाईजुराज की, जय। फूल गुम्मट वाले की जय। जय। आज सब सुंदर साथ इस माध्यम से मैं पहली बार ही जुड़ा हूं। मेरे को इसका कोई आइडिया या कोई नॉलेज नहीं था, तो पहली बारी आज ऐसे मौका मिला है सब सुंदर साथ के साथ इंटरेक्ट करने का। तो आज सब सुंदर साथ हम मिलके राज्य का आवाहन करेंगे। तो सब सुंदर साथ आंखें बंद करके धनी की सेज्या, धनी के चरणों में ध्यान लगा के आइए सब सुंदर साथ राज्य का आवाहन करें। आवो जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ, मुने मुकीने का चाल्या, ओ जीवाला, मुने होती नींद रड़ी, मुने होती नींद रड़ी, तमे सूती मुँह की काराते,
तमे सूती मुखी काराते जागी न ज्योता पियू जी न पाछे जागी न ज्योता पियू जी न पाछे पछे तो थासे परिभाते आवो जीवाला मारे घेर आओ जीवाला कल कलीने कहूँ छु तमने कल कलीने कहूँ छु तमने आजो आणी खीन मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती लागी चरणे श्री इंद्रावती लागी चरणे आवो जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी जी आपकी सदा ही जय। धन्यवाद जी। आज पहली बारी वाणी गायन गाने का मौका मिला है। भजन अन्य गाता हूं पर वाणी गा के एक अलग ही सुकून मिला है। तो आप सब सुंदर साथ जी का कोटान कोट धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद तो आपका करना चाहिए वरुण भैया। इतनी सुंदर, इतनी मीठी कि किसी सुंदर साथ की ना आंखें खुल पा रही थी और ना ही कान कहीं और जा पा रहे थे। सुंदर साथ जी बहुत 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 सुंदर। आज मैं महेंद्र सचदेवा अंकल, उनकी आत्म के चरणों में जरूर प्रणाम करना चाहूंगी। जब शेरपुर गए थे तो उन्होंने कहा था वरुण सचदेवा जी से ऑस्ट्रेलिया में जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। धनी की जैसा हुक्म अभी तक हो नहीं पाया था, पर इस बीतक के माध्यम से कैसे उन्होंने मिलवाना था। 2 बार अंकल का मुझे कॉल भी आया था कि उनसे आपने कांटेक्ट किया कि नहीं किया अभी तक। पर इतना सुंदर आप गाते हो ना, आप हमें हर वीक चाहिए वरुण भैया। ये जब भी आपके पास समय हो, बल्कि समय नहीं, एक दिन तो पक्का ही आपको आना ही पड़ेगा हम सुंदर साथ के लिए। बहुत प्यारी सेवा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आपके हृदय में बैठे धाम धनी की जैसे इच्छा मैं हर समय हाजिर हूँ। जैसे मेरे धनी की इच्छा, जैसे मेरे पिया जी की इच्छा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर, ऐसा लगा जैसे पन्ना धाम से आज उन्होंने आशीर्वाद भेजा हो पिया जी ने आपके रूप में। हम सब की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार और खूब खूब प्रणाम। प्रणाम जी। माता पिता को भी घर में जरूर प्रणाम कहिएगा, और आपकी बिटिया जो सीख रही हैं आपसे, उनसे भी एक दिन हम जरूर एक प्यारा सा भाव, चाहे वो स्वरूप बोलें चाहे तारतम बोलें, जो उनको आता वो जरूर बोलेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी भैया। और सुंदर साथ जी, आज कहाँ कहाँ से ये राज्य की प्लानिंग थी? कल नहीं, आज हमने सुनना था, आज ये प्रसंग आना था। आज इतना कुछ धनी ने भेजा है, इतना कुछ भेजा है, मैं आपको बता नहीं सकती कल क्या क्या आया है हम लोगों के पास। वो सारे का दर्शन आज हमने करना है सुंदर साथ जी। गांगजी भाई का घर सोच रहे थे कैसा होता है, राजी बोलते हैं क्या मन में सोच रहे हो, इतना बड़ा होगा, इतना
वहां का वीडियो आ गया सुंदर साथ जी, घर जाके इंटरव्यू ले ली सुंदर साथ ने, कितने इसमें कमरे हैं, कितने बड़े बड़े हैं, कितना बड़ा था, आज कितना बड़ा। वाह राजी वाह, क्या क्या आप देना चाहते हो ये आप ही जानते हो। श्री शेरपुर धाम से आए हमारे पास, अब रतनपुरी से आएंगे, उसके बाद सरसावा से जुड़े हुए सुंदर साथ हैं, तो सारे विश्व से एक उसके नीचे हम सब सुंदर साथ इकट्ठे होते हुए कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी। आइए अब चलते हैं हमारी प्यारी, जिनकी एक्चुअली में टर्न लिखी हुई है ना, जोशना बेन। आज जोशना बेन से सुन के फिर चलेंगे अनु जी के पास अति मधुर वाणी गायन के लिए। प्रणाम जी जोशना बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं हिंदी में नहीं, मैं गुजराती में गाऊं, जेवं राज्य भाव रखे एवं राखूं। काई भूल होय तो मने माफ करजो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रकाश गुजराती में बोलूं वाणी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की। बेहदी साथ तमे सांभळो, बोली बेहद वाणी। बेहदी साथ तमे सांभळो, बोली बेहद वाणी। मोटा मोटेरा थई गया, मोटा मोटेरा थई गया, कोने ना जाणी। बेहदी साथ तमे सांभळो, बोली बेहद वाणी। આવ્યા તે ભૂતના સાગર, આવ્યા તે બુધના સાગર, બુધ હૃદય ભરાણી રે। બેહદી સાથ તમે સાંભળો ને, બોલી બેહદ વાણી। भगवान जी ने महादेव जी, भगवान जी ने महादेव जी, पूछ बेहद वाणी। बेहद साथ तमे सांभळो ने, बोले बेहद वाणी। एकलवाने कारणी, लक्ष्मी जी राणी रे। बेहदी साथ तमे सांभळो ने, बोली बेहद वाणी। सात कल्पात लगे तपज कर्या, सात कल्पात लगे तपज कर्या, तोय न केवानी है। बेहदी साथ तमे सांभळो ने, बोले बेहद वाणी। ए रसनी दे वासना, कोने न पाणी रे। बेहदी साथ तमे सांभळो ने, बोली बेहद वाणी। तेवुज सौंदर्य शोकमा, तेवुज सौंदर्य शोकमा, अणजाणी माणी रे। बेहदी साथ तमे सांभळो ने, बोली बेहद वाणी। एनी पोताना कर्तणी, एम बोले वाणी रे। बेहदी
सीधाम तो रामो तो रमेदान बेहद साथ તમે સાંભળો બોલે બેહદ પાણી તે માટે બને કરો સોપન રખે સમાવું રે બેહદ સાથ તમે સાંભળો બોલી બેહદ વાણી ચરણે લાગી કહે ઇન્દ્રાવતી ચરણે લાગી કહે ઇન્દ્રાવતી સાથ ને જુગતે જગાવ બેહદી સાથ તમે સાંભળો બોલી બેહદ વાણી રે બેહદી સાથ તમે સાંભળો ને બોલી બેહદ વાણી પ્રણામ જી પ્રણામ પ્રણામ મને कुछ કાંઈ આવડતું નથી કાંઈ ભૂલ હોય તો મને ક્ષમા કરજો પ્રણામ જી प्रणाम जी जोशना बेन। भाव से गाए धनी को दिल अर्पित करना है, बस विरहा के 2 आंसू, दर्द के 2 आंसू डाल के देना है। तो वो भाव, वो दर्द जिस वाणी में होता है उसमें कोई गलती नहीं होती, काय भूल नथी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर, अति भाव भरा शब्द, बहुत सुंदर पिया जी की वाणी, और जब वो मीठे दिल से निकलती है ना तो और मीठी सुनाई पड़ती है। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। अब हम चलते हैं हमारी प्यारी अनु जी की तरफ, जिनको हमने पहले भी सुना। अति मीठा, बहुत धनी जी का आशीर्वाद उनके हृदय पर बरसता हुआ। आइए चलते हैं। प्रणाम जी अनु। सब सुंदर साथ को बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जाको ना मैं रसना होसी कैसी मीठी हक जाको ना मैं रसना होसी कैसी मीठी हक जिनकी वो जल रखी जिनकी जैसी वो जल की जुबान होत है माफक माफक जाको ना मैं रसना होसी कैसी हक मीठी हक मीठी जुबान मीठे वचन मीठा हक मीठा रूह प्यार मीठी जुबान मीठे वचन मीठा हक
रूह प्यार मीठी रूह पावे मीठे रस की जो मीठा करे विचार करे विचार करे विचार जाको नामे रसना ओसी कैसी मीठी हक मीठी हक सब अंग जिनके इश्क के तिनके कैसी होसी जुबान सब अंग जिनके इश्क के तिनके होसी जुबान अर्श रूहें जाने जागृत जो रहे सदा कदमों सुभान कदमों सुभान कदमों सुभान जाको नामे रसना ओसी कैसी मीठी हक मीठी हक प्यारी रसना सो अनेक प्यारी बातें बना प्यारी रसना सो अनेक प्यारी बातें बना प्यारे प्यारी रूह बीच में ए गुन जुबान गिना गिना इन्हें ना गिना ना गिना जाको ना में रसना ओसी कैसी मीठी हक मीठी हक सुनो महारत रसना रस और सुना मिन जो हुक्म कहे तो है लेत कर हक रसना के गुण रसना के गुण रसना के गुण जाको ना में रसना ओसी कैसी मीठी हक मीठी हक जिनके जैसी बुझ रखी जुबान होत है
माफक तिन माफक जाको नामे रसना ओसी कैसी मीठी हक मीठी हक मीठी हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत मीठी रसना पिया जी की, इस वाणी के रूप में श्यामा जी की रसना, और आपकी रसना भी अति मीठी, अति प्यारी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर, अति मीठा। थोड़ी थोड़ी सी आवाज कट रही थी, पर फिर भी हम सुंदर साथ के हृदय में पूरा का पूरा वो प्यार, वो मिठास हमारे हृदय में घर कर गई। बहुत धन्यवाद आप सभी सुंदर साथ का, इतनी मिठास घोलने के लिए हम सबके जीवन में। प्रणाम जी अनु, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अब अनु आप वो भी गा दीजिए, चर्चा प्रारंभ हो। आप साथ बोलो, थोड़ा गला करो। हाँ जी, हाँ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ नाथ सखी जीवन हमारो ए, श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए अब हम शुरू करते हैं। कौन सा प्रसंग चल रहा था कल सुंदर साथ जी? तनेजा अंकल ने पता है क्या किया? मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना टैलेंट, इतनी कलाएं राजी ने हमारे सुंदर साथ में भरपूर दी हुई हैं। वो बोलते तो इतना प्यारा है ही। तो सुंदर साथ जी, आज हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या हमें भेज दिया है। सबसे पहले उनके दर्शन करते हैं सुंदर साथ जी, और कौन कौन से मंदिर में जाके, गांगजी भाई के घर जिनको चाकला मंदिर भी कहा जाता है, क्या क्या उन्होंने भेजा। आइए मैं 1 बाय 1 आपको दर्शन जरूर करवाना चाहूंगी। बस मुझे 1-1 मिनट देते जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है खोलने के लिए। हाँ जी, इतना बड़ा खजाना है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी। हाँ जी, आइए हम इनका आनंद लेते हैं सुंदर साथ जी। जाकर पूरा पता करके आ गए अंकल, उनके मुख से बुलवा रहे हैं पूरा गांगजी भाई के घर में कौन कौन से मंदिर में हमें लेके गए हैं। आइए तनेजा अंकल के GL तनेजा जी, उनके मुखारबिंद से ही सुनते हैं सुंदर साथ जी। आइए देखें। मैं सोच रही थी सूरत के सुंदर साथ जी का आया नहीं कोई वीडियो अभी तक। राजी बोलते हैं अरे नहीं नहीं, कहाँ से वीडियो आने वाले, सूरत की सुरताओं के तो आएंगे, और कौन कौन से आएंगे ये देखिएगा। मैं नौतनवीर धाम से अभी महामती प्राणनाथ जी का जो प्राकट्य स्थान है, जिसको मेडी मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर हूँ। अभी जो आप ये हॉल देख रहे हैं, ये अभी नवा ही बना है, लगभग 8 महीने हुए। और अभी हम अंदर चलेंगे, जहाँ पर उनका मूल मंदिर है, इस दर्शन करेंगे। ये सुंदर साथ जी मूल मंदिर है, जिसको मेडी मंदिर कहा जाता है।
महामती प्राणनाथ जी का प्राकट्य स्थान के माता पिता और बाकी चारों भाई वो भी यहीं पर ही प्राकट्य हुए ऐसा बताया जाता है। तो आप सब भी दर्शन करें। बीतक का समय चल रहा है और आजकल हम महामती प्राणनाथ जी का मिलन भी अब सतगुरु देवचंद जी से होने वाला है, तो आप भी दर्शन करें। यहाँ से खीड़ा मंदिर लगभग 1.5-2 किलोमीटर के आसपास है। अब तो बस्ती बहुत बन गई, उस समय शायद बस्ती नहीं रहती होगी, तो पैदल जाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता होगा। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी 1-2 और भी हैं, उनका भी दर्शन करेंगे। बस 1-1 मिनट दीजिएगा सुंदर साथ जी, मैं आपके समय ले रही हूँ। प्रणाम सुंदर साहब जी। हाँ जी, हम सब सुंदर साथ को बहुत अच्छा लगेगा। हमारी चर्चा हो रही है गांगी भाई के लौकिक और अलौकिक परिवार का वर्णन। तो ये चाकला मंदिर है, गांगी भाई का घर कहें, चाकला मंदिर, जहाँ सबसे पहले सदगुरु देवचंद जी ने आकर ब्रज रास की लीलाओं का वर्णन किया। आइए आप भी दर्शन करें। बहुत बड़ा घर है वैसे तो, जैसे आपने भी बताया, और प्रणाम है। कितने कमरे हैं इस मकान में? कमरे तो ज्यादा नहीं है, मगर है बड़े बड़े। एक ये मंदिर, ऊपर 3 रूम है। ऊपर 3 रूम, स्टोर रूम जैसे 3 रूम। और वहाँ सदगुरु महाराज। तो जब गांगी भाई के समय पे हाँ, जब उस समय पर कितना बड़ा मकान रहता होगा? अब तो ये छोटा हो गया होगा। क्या है कि पहले के समय में हमारे पुरख के पास पैसे नहीं, तो किराए पर दे दिए। बहुत सारे 9 मकान किराए पर दिया, इसलिए भाड़ा क्या आता है मालूम है? 350। हाँ वो तो मुझे मालूम है, लेकिन गांगी भाई के टाइम पे तो बहुत बड़ा रहता होगा ना, क्योंकि इतने बड़े परिवार को उन्होंने अपने साथ रखा। बिहारी जी के बच्चों को भी रखा, सबको रखा, तो बड़ा परिवार तो रहा है। हाँ जी, हाँ दीजिए। तो हमारे निजानंद सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के सर्वप्रथम शिष्य हुए वो गांगी भाई। ये गांगी भाई का फोटो है सामने वाला, ये वाला ना? हाँ सामने वाला। सुंदर साहब जी, ये गांगी भाई का दर्शन करें, उस समय का चित्र है। जी। तो गांगी भाई जामनगर के नगर से और देवचंद्र जी महाराज के परम मित्र थे। देवचंद्र जी महाराज पहले राज मंदिर में रहते थे, मगर गांगी भाई यहाँ रहते, तो दोनों साथ में कथा में जाते थे, आते थे, बार बार मिलते थे। तो गांगी भाई को देवचंद्र जी महाराज के ज्ञान का सानिध्य हुआ था। देवचंद्र जी महाराज का सत्संग गांगी भाई को होता रहता, तो देवचंद्र जी महाराज को जो अनुभूति होती थी सब गांगी भाई को होता, इसलिए गांगी भाई के हृदय में प्रसन्नता रहती थी, आनंद रहता। तो उनको एक सुविचार आया कि इतने अच्छे मुझे सदगुरु मिल गए हैं और मेरा भी स्वर्ण समय, उसी समय क्या था, राजा साई थी, राजा के बाद नगर शेठ का नंबर आता था, इतना साधन संबंध थे। तो उन्होंने सोचा मेरे जीवन में इतना अच्छा मुझे चांस मिला है, तो मेरे जीवन का सदुपयोग मुझे अवश्य करना चाहिए। ऐसा विचार उनके दिमाग में आया, उन्होंने अपने विचार का अमल किया। देवचंद्र जी महाराज के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, आज से आप ही मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, मेरा तन मन धन जो कुछ भी है आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, और आप ऐसी कृपा कीजिए मेरे घर आकर मेरे सद्गुरु होकर रहो और मैं आपका शिष्य होकर आपकी सेवा करूँ। ऐसा 2 हाथ जोड़ विनंती की। इसलिए देवचंद्र जी महाराज जो राज मंदिर छोड़ दिया, यहाँ आए। तो गांगी भाई ने सर्वप्रथम उनको चाकले पर बिठाया। चाकला
राउंड शेप वाली गादी को बोलते हैं। चाकले पर बिठाकर सदगुरु तरीके पूजा की आरती उतारी। उसी समय से इस जगह का नाम श्री चाकला मंदिर हुआ। उसी समय से निजानंद स्वामी अपने परिवार के साथ यहाँ आए और यहाँ रहेंगे। तो निजानंद सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का ही परिवार 450 साल से लगभग वंश परंपरागत चला था। ये हमारी सारी वंशावली है, गुजराती में है, मगर सुंदर साथ जी ये देखें देवचंद जी महाराज का चाकला मंदिर में वंशावली लगी हुई है। चंद जी महाराज, बिहारी जी महाराज, नांगयू भाई, परमानंद जी भाई, हीरादास, हरिदास भाई, नंदलाल भाई, लालजू महाराज, धनराज जी महाराज और आगे गुजराती में नाम लिखे। ये सब यहाँ के उनके परिवार का परिचय है। बहुत सुंदर लाभ मिल रहा है मुझे भी और आपके माध्यम से कथा सुनने के बाद यहाँ आने का मन किया कि साक्षात सुंदर साथ को भी उन्हें दर्शन कराएंगे। प्रणाम जी। और राजी महाराज श्री कृष्ण का स्वरूप लेकर दिन में 3 बार आते थे। वो सदगुरु महाराज के साथ भोजन करते थे। उसी समय का है, थोड़ा चेंजेस करना पड़ा क्योंकि हाँ समझ ये पीछे वाली जगह है ना, वहाँ रासलीला होती। सदगुरु महाराज के समय में प्रत्यक्ष राजी महाराज ये जो प्रांगण आप देख रहे हैं सुंदर साथ जी, देखो भैया, ये यहाँ पर ये रासलीला हुआ करती थी। सदगुरु देव जी महाराज रास का ब्रज का वर्णन करते थे। तो यहाँ पर ये रासलीला का स्थान बताया जा रहा है। ये स्तंभ है ना, इसलिए रासलीला का दर्शन आपको दिखाई देगा। 4 स्तंभ में रासलीला का दर्शन दिखाई। हाँ, ये जितने भी स्तंभ बने हुए हैं इसमें भी सब ये रासलीला का ही दर्शन होता है। 450 साल सदगुरु महाराज का हुआ। उनके पहले 50 साल पुराना मकान, 500 साल पुराना। खंडा कितना है? ये खंडा कितना है? महाराज का शयन कक्ष, जहाँ सदगुरु महाराज शयन करते थे। सदगुरु महाराज शयन करते थे, जो की जो स्थिति थी वही की वही, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। मगर सदगुरु महाराज, हमारी खटिया तो नीचे ही होती है ना, तो सदगुरु महाराज का ढोलिया नीचे ही रहता। मगर निजानंद स्वामी धाम पधार गए, बाद में गलती से कोई बैठ न जाए, इसलिए हमारे पुरखों ने खटिया को झूले की तरह कि कोई भूल भी न करे और सदगुरु महाराज के शयन कक्ष का दर्शन करे, शयन का भी दर्शन करे। सुंदर साथ जी आप बताइए और कितना खजाना चाहिए और देखना है? एक और देखते हैं। कहाँ हम वहां जाकर भी शायद ये बातें हमें पता ना होंगी, वहां जाकर भी शायद उस शयन कक्ष के दर्शन हमने ना किए होंगे जो आज हमें तनेजा जी के माध्यम से मिल रहे हैं। सुंदर साथ जी एक और देखेंगे, बाकी कल देखेंगे। अति सुंदर, इतना आनंद धनी देते हैं यहाँ पे कि उसका पारावार नहीं। कहते हैं गांगजी भाई के हृदय को दिल में ऐसे बसाने की कोशिश कर रहे हो। वास्तव में हाँ जी, तो कहते हैं इस प्रकार से बसाने की कोशिश कर रहे हो, लाओ मैं तुम्हें साक्षात अनुभव कराता हूँ। तो सुंदर साथ जी, जब हम उनसे चितवन का पूछेंगे तो क्या साक्षात दर्शन नहीं कराएंगे पिया जी? जरूर करवाएंगे। तो आइए सुंदर साथ जी एक और देखते हैं, बहुत ही सुंदर। आनंद अति घन बोलते हैं ना जिसको, सारे विश्व का आज ही आना था। ये प्लानिंग है धनी जी की, मास्टर प्लानर है वो। विरोध सारे विश्व का, भागत इन बीतक। आइए एक और खजाना, आज तो खजाने ही खजाने हैं सुंदर साथ जी। कैसे इंटरव्यू मोड में लेकर गए हैं तनेजा अंकल। आपकी इस कला को भी जो धनी ने आपको दी है ना, इसको भी खूब खूब प्रणाम। प्रैक्टिकल टिप्स तो आप हमें देते ही रहते हैं, पर ये जो आपने किया है ना इस सेवा के लिए, आपके चरणों में हम सब की ओर से खूब खूब प्रणाम अंकल जी। प्रणाम जी। हाँ जी आइए दे। वो हम सबको जानना अति आवश्यक है। तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज वास्तव में कौन? वो हम सबको जानना अति आवश्यक है। तो निजानंद सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज कोई नहीं थे, साक्षात श्यामा जी के अवतार। एक बार परमधाम में राजी और श्यामा जी दोनों बैठे थे। तो श्यामा जी महारानी ने राजी महाराज को कहा मुझे ये ब्रह्मांड देखना है।
तो राजी महाराज ने कहा आप जरूर जाओ। राजी महाराज ने ही श्यामाजी महारानी को सदगुरु के स्वरूप में दिया। और वास्तव में देखें तो हमारे राजी और श्यामाजी अलग नहीं है। राजी महाराज और श्यामाजी महारानी दोनों एक ही है। राजी महाराज की ही आनंदमय शक्ति वही श्यामाजी है और निजानंद स्वामी साक्षात श्यामाजी के अवतार थे। 450 साल हुए भैया जी। मगर मैं हृदय पर हाथ रखकर आज की तारीख में भी कह सकती हूँ कि निजानंद स्वामी चाकड़ा मंदिर छोड़कर नहीं गए। हमारे बड़े पुरखे और गद्दी पर बैठकर मार्गदर्शन देते हो, उसी हिसाब से उनका मार्गदर्शन देता है। सुबह में संध्या आरती होती है तो पूछेंगे कि आज भोजन में क्या लेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी आज्ञा करते कि आज भोजन कीजिए बना। उनकी आज्ञा के अनुसार रसोई होती है। रात को शयन कराने के समय पूछेंगे कि कल क्या वस्त्र परिधान करने की इच्छा है, तो उनकी आज्ञा जाती है। कल मुझे ये पहनने की इच्छा है, तो उनकी आज्ञा के अनुसार वस्त्र परिधान, उनकी आज्ञा के अनुसार रसोई। इसी तरह इस मंदिर का कार्यक्रम चलता है। और खिजड़ा मंदिर है वो भी असल तो गांधी भाई की जगह, गांधी भाई का बाग बोला जाता था, जहाँ सदगुरु महाराज जाते थे गांधी भाई के साथ। ऊपर वो खिजड़े का वृक्ष देखते हैं ना, परिक्रमा करते हैं, वो भी निजानंद स्वामी ने ही दातून की जीप फेंकी इनके ऊपर से हुआ। और पानी की सुविधा नहीं थी। जामनगर में मेरे पिताजी बोलते थे बहुत प्रॉब्लम थी वाटर की, मगर सदगुरु महाराज ने वहाँ अपना बायां अंगूठा दबाया तो जमुना जी कर। ये दोनों कार्यों खिजड़ा मंदिर में सदगुरु श्री देवचंद्र। अब पानी की कमी नहीं है जामनगर में, अभी नहीं, बहुत पानी है। आपका क्या नाम बहन? आपका क्या नाम बहन? भारती बेन महाराज। भारती बहन। मेरे पिताजी सदगुरु महाराज की 10वीं पीढ़ी पर वो धाम चले गए। अभी मेरे भाई वगैरह हैं, 5 भाई का परिवार चला आता है। पर जनरली क्या है कि सभी को अभी क्या है कि सेवा करने की नहीं पसंद। हाँ। अभी मेरे भाई वगैरह रमेश भाई जनक भाई अभी है? हाँ वो तो है, 11वां पीढ़ी पर है। मगर क्या है यहाँ कोई इनकम का साधन नहीं था तो राजकोट पहले से शिफ्ट हो गए। ये परिवार है ना हीरालाल का, वो राज्य के दरबार में पहुँच गए। और ये परिवार है ना लड्डू जी का, ये चेन्नई रहते हैं, एक भाई यहाँ रहते हैं और ये सूरत रहते हैं, ये अहमदाबाद और ये बेंगलोर। इसी तरह ये चलता है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी मिलकर। ये सुंदर साथ के पास भी जाएगी जानकारी, उनको भी आनंद आएगा। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। भारती बेन के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। इतनी सारी सूचना हम सब सुंदर साथ जी को देने के लिए, किस प्रकार से वहाँ सेवा हुआ करती थी। आई होप किसी दिन वो बाग जो अब खिजड़ा मंदिर कहा जाता है ना, उनके दर्शन भी करवाएंगे। अभी और बहुत है, अंकल ने बोला है अभी और बहुत है सुंदर साथ जी। तो यदि राज जी दिल में इच्छा आई, अच्छा गांगजी भाई का परिवार ऐसा होगा, कैसे अंदर घोड़े दौड़ने शुरू हुए। इस प्रकार गांगजी भाई धोती में दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं, तो सुंदर साथ जी ले गए ना राज जी, उनके घर में ले गए ना। राज जी जामे में दिखाई देंगे तो अपने घर क्यों ना लेकर जाएंगे। वो दिल में इच्छा तो आए एक बार कि पिया मुझे भी व्हाइट जामे में, सफेद जामे में आपको देखना है, आपके दर्शन करने हैं। देवचंद्र जी ने किए, सफेद जामे में दर्शन मुझे भी करने हैं, तो कैसे अपने घर नहीं लेके जाएंगे। सुंदर साथ जी एक एक बेल बूटी जामे की दिखाएंगे। उनकी बगलों में जो केवड़ों के फूल सुगंधी बिखेरा करते हैं ना, एक एक फूल की सुगंधी हमारी नासिका के अंदर इस प्रकार से भर जाएगी कि माया की ये बोए कभी उसमें समा ही नहीं पाएगी। राजी बहुत जल्द ऐसा करने वाले हैं, ऐसा प्रतीत होता है। बीतक की जो चितवन, हमने कल ही ये शब्द आया सुंदर साथ जी, बीतक रहनी की चितवन है। राजी ने उस चितवन को आज साक्षात करके दिखा भी दिया हमारे सामने। अभी और भी हैं सुंदर साथ जी, अभी ऊपर जाएंगे अंकल, ऊपर जाएंगे, उनकी शैया भी दिखाएंगे, तो वो हम कल देखेंगे सुंदर साथ जी। अभी बोल रहे हैं कि मुझे वीडियो बनाना आता नहीं है, ये छोटा सा प्रयास है, ये छोटा प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया है। तो हम सब सुंदर साथ के छोटे छोटे ये प्रयास है ना, देखिएगा हम मिलकर
उनके जामे को पकड़ लेंगे, जाकर उनके पहलू में छुप जाएंगे। सुंदर साथ जी बहुत जल्द वो दिन आने वाला है। आइए चलते हैं। श्री बीतक साहब की चौपाइयां पढ़ने की उमंग, उनको हृदय में उतारने की उमंग इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है सुंदर साथ जी, जैसे इंद्रावती की वो जो उमंग थी वो इतनी बढ़ गई थी कि रास में आपको याद है ना कि और दो पिया और प्रेम दो, और अंत में क्या कहती हैं, बस अब मुझसे समाया नहीं जा रहा अंदर। तो इतना प्रेम और उल्लास, अब ऐसा लग रहा है सुंदर साथ जी अभी तो शुरुआत है, अभी तो 10वां 11वां प्रकरण ही है और अभी से समाया नहीं जा रहा। सोचिए 1 साल में, मुझे तो ऐसा लगता है कि 1 वर्ष में तो हम सबको एक एक को दर्शन हो जाएंगे। इस प्रकार का अंदर से हृदय गवाही देने लग गया है कि जरूर कुछ और ना सही तो एक झलक तो पिया जरूर दिखला ही देंगे। तो सुंदर साथ जी आइए, ये प्रताप किसका हुआ है? ये जो नाम हमने उन सुंदर साथ के पढ़ लिए हैं ना, धनी श्री देवचंद्र जी का तो पढ़ा ही है, मिहिरराज जी का तो पढ़ा ही है, इन तन के नाम है, ये तो अभी प्राणनाथ जी हमारे अंदर विराजे हैं उनके। पर वो सुंदर साथ जिन्होंने एक सांस नहीं ली उनके बिना इस काल माया में, और वो सुंदर साथ जिनको देख कर धनी श्री देवचंद्र जी हरख हरख जाया करते थे, ये उन सुंदर साथ के नाम अपनी जिह्वा बोलते हैं। अपनी जिह्वा पर लाने का ये प्रसाद हम सुंदर साथ को आज मिला कि हम गांगजी भाई के घर में यहाँ होते हुए, सुंदर साथ जी अपने घर में बैठे हुए, गुजरात में बैठे हुए, पंजाब में बैठे हुए, साउथ इंडिया में बैठे हुए, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएसए में बैठे बैठे गांगजी भाई के घर में पहुंच गए। तो यहाँ बैठे बैठे अपने घर, जो असल घर हमारा है, वहां क्यों नहीं पहुंच सकते? राज जी ने आज वो आशा की किरण हमें थमा दी है सुंदर साथ जी कि बहुत जल्द अब मैं तुम्हें उस घर भी ले जाने वाला हूं। तुम्हें गांगजी भाई कुर्ते पजामे में, कुर्ते धोती में दिखे, मैं उनके घर ले गया। अब मैं तुम्हें जामा, इजार, पटुका, पिछौरी, पाग में सजा हुआ देखना अपने घर में लेकर जाऊंगा और पूरा घर तुम्हें मैं घुमाऊंगा। सुंदर साथ जी वो क्षण अब दूर नहीं है, इस प्रकार का लगता है। अब क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, अगले प्यारे सुंदर साथ, क्या नाम है उनका? इतने प्यारे प्यारे नाम आ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था एक भाई महाव जी और परसोत्तम, राम जी कोठारी के इन्हों जाना महातम। इन्होंने देवचंद्र जी की अपार महातम महिमा को जान लिया। और भाई जयमल कया और जोरू इनकी ये पीछे आए। सुंदर साथ जी पीछे आए का क्या अर्थ है? साथ में सेवा बिहारी जी की करी। जयमल भाई और इनकी पत्नी ने सदगुरु महाराज की अंतर ध्यान हो गया, धाम गमन उनका हो गया। उनके तन का सुंदर साथ जी अंदर तो आवेश स्वरूप किनके अंदर विराजमान हो गए? प्राणनाथ जी के अंदर, इंद्रावती जी की आत्म पर विराजमान हो गए। तो उनकी अंतर ध्यान, सदगुरु महाराज की अंतर ध्यान लीला के बाद इन्होंने तारतम लिया। किन्होंने? जयमल भाई और उनकी पत्नी ने, और गादीपति बिहारी जी की सेवा की। और लच्छो कायथ, कायथ मतलब कायस्थ कुल की थी। कौन थे सुंदर साथ जी कायस्थ कुल के? आपको याद है ना? अच्छा सुंदर साथ जी बताएंगे कौन कौन कायस्थ कुल के अब तक हमने पढ़े हैं, जल्दी से बताएंगे सुंदर साथ जी। लच्छो जी कायस्थ कुल की कही गई हैं, और 2 हमने सुने हैं, और भी हैं उनके साथ लगे हुए, और भी हैं, पर मेन हमने 2 आज तक सुने हैं कायस्थ कुल के। शांता जैन जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। नाम सतगुरु धनेश्वर देवचंद्र की कायस्थ कुल की, और जो उमरकोट की वजीर थी वो थे कायस्थ कुल। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर उत्तर। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी
तन से कायस्थ कुल के थे, तो नेचुरली उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके बच्चे आगे वो सारे कायस्थ कुल के हो गए, तो देवचंद्र जी मेन, और उनके जो मंत्री वजीर थे राजा के वो भी कायस्थ कुल के ही थे। तभी तो उन्होंने कहा था कि हमसे ले लो, हमसे लेकर खा लो, हमसे लेने में क्या हर्ज है, जब बारात के साथ ही वो चले गए थे। तो साथ साथ दोहराते चलेंगे ताकि कोई भी घटना ऐसी ना हो जो हमें पता ना हो। तो ये लच्छूबाई जी का नाम लिखा हुआ है, जो देवचंद्र जी पर ल्याई ईमान, वो कायस्थ कुल की हैं। चर्चा सुनने आवत, चर्चा सुनने आवत, ना इन्हें भई पहचान। तो ऐसे भी होंगे, ऐसे भी थे, ऐसे हैं और ऐसे भी होंगे जो चर्चा सुनने तो आएंगे पर वो धनी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाई। सुंदर साथ जी, धनी के स्वरूप की पहचान किनको हो सकती है? जिनके अंदर वो अंकुर हो। सुंदर साथ जी, नारायण सोनी साथ में और आए लीलाधर। लीलाधर कितना प्यारा नाम। ए सेवा में आवत, रस पीवत श्रवणों कर। अरे वाह सुंदर साथ जी, चौपाइयों में कितनी मिठास है, इतनी मिठास धनी जी, अपार मेहर आपकी। नारायण सोनी और लीलाधर जी ने भी तारतम ज्ञान ग्रहण किया। ये सतगुरु महाराज की सेवा में आवत उपस्थित रहते थे और रस पीवत श्रवणों कर। सुंदर साथ जी अपने श्रवणों से चर्चा सुनते नहीं थे, वो सुनते नहीं थे, चर्चा का रसपान किया करते थे। अंदर उड़ेल दिया जाता है ना, जैसे रस आ जाता है, उसका रस यानी आनंद लिया करते थे। केवल सुनना और बात है, उसका रस घोल लेते थे, अंदर रस घुल जाता था। वो चर्चा का कैसा आनंद, कैसा प्रेम उनको आता होगा अंदर, जब अंदर रस घुल जाता है। सुंदर साथ जी, कौन से सुंदर साथ हैं जो इतने प्रेम से चर्चा सुने? उनका नाम तो कम से कम, उनका नाम ही रस घोल जाना चाहिए हमारे अंदर। नारायण सोनी और लीलाधर। और मैं सुंदर साथ जी से एक प्रार्थना जरूर करूंगी, जिनकी भी प्रश्नोत्तरी की टर्न होगी वो कृपया इन नामों को, केवल मुख्य नाम को ही ऐड करें। बाकी सारे नाम सुंदर साथ जी को याद तो नहीं हो सकते और हमने उनका टेस्ट भी नहीं लेना है, हमने तो रिवीजन करवानी है केवल। तो इसलिए इजी इजी प्रश्न बनाएं, सारे नामों के प्रश्न लेकर ना बनाइएगा जिनके उत्तर केवल आप ही दे पाए, जिन्होंने बनाए होंगे, बाकी ना दे पाए। तो आपसे केवल एक प्रार्थना, सेवा के लिए प्रश्नोत्तरी करेंगे, टेस्ट लेने का उसमें बिल्कुल भी मंशा नहीं होनी चाहिए। तो नारायण सोनी जी और लीलाधर जी, रस घोल जाती है चर्चा उनके कानों में। भाटिया एक भीम जी, एक भीम जी भाटिया भी हैं, था जोरू समेत ए ल्याया ईमान। राजी कितने प्यारे सुंदर साथ, जो सुनकर सुंदर साथ जी, आज तो हमें बहुत सारे सुंदर साथ, बहुत सारे मंदिर, ईमान लाना थोड़ा इजी होता है कि इतने सारे हैं, है ना। उस समय पे जब पहली बार ये चर्चा चली होगी, नई सी बात, आज तक किसी ने सुनी नहीं। अच्छा ब्रजराज तो यही सुना हुआ है हमने, ये क्या बता रहे हैं, कहाँ पर अखंड है, ऐसी लीला होती है, ऐसी लीला होती थी। ईमान लाना कितना मुश्किल है। पहली बार जिन्होंने ये बातें सुनी होंगी और सुनकर ईमान लेकर आ गए होंगे, बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी। हम भी हुए होंगे वहां जरूर, जिन्होंने ईमान ना ले आया होगा। हम तो आए ही ना हो, शायद पड़ोसी बुलाने आए हो, शायद ये भीम जी भाटिया हमें भी बुलाने आए हो कि आओ एक चर्चा पे जाता हूँ, इनको ईमान आ गया था, पर हम नहीं गए होंगे। सुंदर साथ जी गए होंगे तो शायद ईमान ना ले आए होंगे, एक आध बार गए होंगे, उसके बाद गए ही नहीं होंगे। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा दिल गवाही देता नहीं कि कोई भी तन, आज तक 4-5 तो बदल ही चुके हैं एटलीस्ट, तो उन 4-5 में धनी ने सुध देने की कोशिश ही ना की हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर तो हम कहेंगे राजी को 400 में से
300 साल तो हमारे पास सुध ही नहीं थी, आप हमें बताने ही नहीं आए। धनी जरूर आए होंगे, किसी ना किसी को उन्होंने माध्यम जरूर बनाया होगा संदेश देने के लिए। कोई ना कोई सुंदर साथ के हृदय में बैठकर हमारा द्वार खटखटाया होगा, बताया होगा, बाह पकड़ कर ले जाने की कोशिश भी की होगी। शायद हम गए ही नहीं, या रास्ते से ही मुड़ आए, या फिर जाकर भी कुछ लेकर नहीं आए सुंदर साथ जी। इसीलिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इन सुंदर साथ को जो ईमान लेकर आए, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। अभी पहला ही तन धारण किया है सुंदर साथ जी उन्होंने, और ईमान भी लेकर आगे। जरूर तामसियां सखियां ही रही होंगी इनके अंदर, वही हमेशा फर्स्ट आती हैं सुंदर साथ जी। बेहोश नहीं होती, हमारी तरह डट कर खड़ी रहती हैं पिया जी के सामने, चाहे मांगा हर बार उन्होंने। आपने देखा ब्रज में भी तामसियों को विरहा की नहीं लगी अंदर, इतना विरहा उन्होंने फील ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो एक टक धनी की ओर नजर लगाई हुई है। उनको विरहा फील ही नहीं होता, दुख उसका फील ही नहीं होता रास में। फिर अब दिखाया तो तामसियों में मान आ गया था, कहते हैं तामसियों में, मानवंती सखियों में मान आ गया था, वन ऑफ द रीजंस। बाकी और बहुत सारे कारण है, पर खड़ी फिर भी वही रही। तो उनको तो फिर भी ना आया, थोड़ा बहुत हुआ सुंदर साथ जी, पर खड़ी तो फिर वही। फिर कहते हैं परम धाम जाके फिर तामसियों ने मांग लिया, तीसरा खेल फिर दिखा दिया। अब तामसियां अभी भी खड़ी हुई हैं सुंदर साथ जी। क्या बात है! इन तामसियों सखियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और उनकी भी सिरदार हमारी इंद्रावती जी के चरणों में खूब खूब प्रणाम सुंदर साथ जी। पर अब तामसियों को भी विरहा राज्य दे रहे हैं, और साथ ही साथ इच्छाएं उनकी बिल्कुल पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि अब फिर से हमें नहीं आना है। तो भीम जी भाटिया था जोरू समेत ए ल्याया ईमान। इन शब्दों पे टूक टूक हो जाने का दिल करता है कि ए ल्याया ईमान सुंदर साथ जी। कोई चर्चा का रस अपने कानों में घोल लेता है, हृदय में प्रेम का रस घुल जाता है उसके हृदय में, और कोई ए ल्याया ईमान चर्चा नित्य सुनत। एवरी डे, हर दिन वो देवचंद्र जी की चर्चा मिस नहीं करते। उस समय हम लोग कहते हैं गोपियों को बड़े काम होते थे, है ना, ब्रज में कहते हैं गोपियों को बड़े काम होते थे। सुंदर साथ जी पुरुष सुंदर साथ हैं, पूरा दिन कमाने के लिए इनको भी बाहर निकलना पड़ता होगा। गोपियों को तो काम होते थे, स्त्रियों को तो घर में काम होते थे, पुरुषों को कितने काम होते थे पूरा दिन। कोई छोटे परिवार नहीं होते थे सुंदर साथ जी, 2 ही बच्चे हों, एक ही बच्चा है, आजकल तो उसको पालना भी बड़ा मुश्किल है। पढ़ाइयों के खर्चे किस प्रकार के, कितना बोझ ब्रह्मांड का सिर पे लेके घूम रहे हैं। उस समय कितने कितना परिवार, आपने देखा गांगजी भाई के घर में कितने सदस्य रहते थे, तो हर एक के घर में जॉइंट फैमिली थी। कितनों को कमाना पड़ता था, कितना कमाना पड़ता था, पर फिर भी नित्य चर्चा सुनने का समय, वो भी ऐसा नहीं कि बैठे बैठे घर में चर्चा मिल रही है, नहीं नहीं सुंदर साथ जी, जाना पड़ता है। मंदिर भी, गांगजी भाई का घर भी, जो आज चाकला मंदिर है, कितना दूर हुआ करता होगा, चलकर वहां जाना, चलकर वहां से आना, माया की भी करना, और इधर ये कमाई सबसे इंपॉर्टेंट करना। हमें इनसे सीखना है सुंदर साथ जी। मूल जी की धनियानी राय कुंवरबाई नाम। कुंवरबाई तो इतना सुंदर नाम है, कितनी बार आ गया सुंदर साथ जी। तारतम सुन्या तिन्ने पूरे मनोरथ काम। तो सुंदर साथ जी कुंवरबाई किन किन का नाम आया है अभी तक, आपको याद है? अभी आया मूल जी की पत्नी का नाम राय कुंवरबाई था। उन्होंने देवचंद्र जी से क्या ग्रहण किया? तारतम सुन्या तिन्ने पूरे मनोरथ काम। सारी इच्छाओं को पिया ने पूरी किया। हमने इच्छा वैसी कभी की ही नहीं, हमने कहा ही नहीं कभी कि पिया हमें क्या दे दो, हमने कभी कहा ही नहीं उनसे। हमने वैसी वाली इच्छाएं ही नहीं की जो उनके कान तरस रहे हैं कि ये इच्छा तू कब करेगी और कब मैं पूरी करूंगा। उनके श्रवण अंग, दिल उनके अधीन कहा गया है सुंदर साथ जी। उनके जो श्रवण अंग है ना, वो तरस रहे हैं कि कब तू अपने मुख से, कब तू अपने हृदय से वो इच्छा करेगी। मैं तो तेरे हृदय में ही बैठा हूं,
जैसे ही उपजेगी सबसे पहले तो वो सुन लेंगे, ये तो कहने की बात है, उपजाएंगे भी वही, ये अंदर की बात है। सुंदर साथ जी तो कहते हैं एक बार कह के तो देख सच्चे हृदय से, पर सच्चे हृदय से एक बार कह के तो देख कि पिया तू चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक तू चाहिए। वो तरस रहे हैं आने के लिए। सुंदर साथ जी आपने देखा तन पे तन बदल लिए। देवचंद्र जी के समय पे मैं भी थी, उसके बाद भी थी। जब कहा जाता है इतना समय ईश्वरी सृष्टि का, 100 साल और निकल गए, मैं भी थी। उसके बाद आज से 400 साल हो गए, कितने तन बदल लिए मैंने। हर एक सुंदर साथ सोचे मैंने इतने तन बदल लिए। धनी बार बार बताने आए, हमने नहीं पहचाना। हमारे सामने सुंदर साथ जाते रहे उनके पास, पर हमने नहीं पहचाना। जन्म चेंज होता जा रहा है सुंदर साथ जी, तन बदलता जा रहा है, हमारा जन्म बदलता जा रहा है, घर बदलता जा रहा है, लोकेशन बदलती जा रही है। आपने देखा हमारी जो लोकेशन है ना, मोबाइल में होता है ना लोकेशन ऑन कर लीजिए, हमारी लोकेशन बदलती जा रही है। और अंदर क्या सेम टू सेम है, इच्छाएं वहीं की वहीं, वो नहीं बदलती, वो बढ़ती जा रही, चढ़ती चढ़ती। कहते हैं परम धाम की शोभा है ना, वो चढ़ती चढ़ती है। एक को देखो तो दूसरी उससे भी सुंदर, पर हमारी तो इच्छाएं यहाँ चढ़ती की चढ़ती हैं। एक कभी पूरी होती नहीं, दूसरी पहले हृदय में चढ़ के आ जाती है। हृदय में पिया के सुख कैसे चढ़ेंगे, ये चढ़ाइए तुम। कैसे चढ़ाएंगे वो हृदय में प्रेम के सुख, कैसे चढ़ाएंगे पिया जी, जब हमारी इच्छाएं चढ़ती चढ़ती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सुंदर साथ जी हमसे अच्छी तो मीरा है, वो कहती हैं श्याम बिना जग खारो लागे। हमें तो जग खारा लगता ही नहीं, हमें तो जग बड़ा मीठा लगता है पिया जी। आप इतने मीठे, आप इतने मीठे, पर हमें तो जग मीठा लगता है। वाणी कहती है आप बड़े मीठे हो, पर हमारा तो ध्यान उधर जाता ही नहीं। हमारा ध्यान तो माया में ही लगा रहता है पिया जी। क्या करें, समय ही नहीं मिलता आपकी ओर देखने का, समय ही नहीं मिलता पिया जी। आज से सुंदर साथ जी माया से समय नहीं चुराना, बहुत हो गया माया से समय चुराने की बात करते हुए। अब धनी से समय चुरा के माया को देना पड़ेगा पिया के लिए सारा समय। बीच में कुछ पल माया के ऐसे हो कि कोई विचार ऐसा हो जो माया का आता हो, धीरे धीरे उसको भी झटक देना है। पूरा दिन हृदय में, हमारे उर में केवल पिया पिया पिया, तू ही की ध्वनि गूंजती रहनी चाहिए। हाथ यंत्रवत कार्य करते रहें। सुंदर साथ जी वो भी नहीं रोकते, वो तो कहते भी नहीं जंगलों में चले जाओ, कह दो पिया जी, कह दो कि चले जाओ। कह दिया होता तो अच्छा होता, शायद हम घर में बैठ के नहीं सुधर रहे। सुंदर साथ जी कोई फैसिलिटी नहीं छीन रहे, कोई सुविधा नहीं छीन रहे। कहते हैं घर में बैठे, आराम में बैठे बैठे कुछ पल एकांत के मेरे साथ तो बिता लिया कर। कबीर जी पता है क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए। हासी खेले पियो मिले, तो कौन दुहागिन होए। और हमारी वाणी भी तो कहती है दुख से पियो जी मिलसी, सुखे न मिलया कोई। अपने पिया का मिलना सो दुख से ही होए। दुख के बिना मिलता ही नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि हृदय को चोट नहीं लगती। कहते हैं जो टूटा हुआ दिल है ना, माया की तरफ से टूटा हुआ जो हृदय होता है ना, वो धनी के काम का होता है। इधर से जुड़ा हुआ मतलब इधर ही रमा हुआ, इन्हीं सुख सुविधाओं में रमा हुआ, इसी परिवार में रमा हुआ, वो हृदय पिया के किसी काम का है ही नहीं, क्योंकि दिल ही तो मांगते हैं वो। कहते हैं इधर से टूटेगा तो मेरे साथ जुड़ेगा। तो सुंदर साथ जी अब सोच लीजिए, अगर इधर से टूट रहा है और हम कह रहे हैं, मन्नत कौन सी मांग रहे हैं कि पिया जोड़ दो ना, इधर से जोड़ दो ना, दे दो ना ये सुविधाएं। सबको तो दी हुई हैं, मैं तो आपके दरबार में आती हूँ, मेरा ही कर्म ऐसा है क्या, मेरी ही किस्मत ऐसी है क्या, मेरे को ही क्यों नहीं देते। नहीं सुंदर साथ जी क्यों नहीं देते, क्योंकि आपसे बड़ा प्यार करते हैं वो, हमसे बड़ा प्यार करते हैं वो। तो सुंदर साथ जी अब श्यामा महारानी के दरबार में जब हम जाएंगे ना, पन्ना जी में,
जब हम जाएंगे वहां मन्नतें मांगा करते हैं ना, साड़ी चढ़ाया करते हैं ना श्यामा जी को, इस बार भी चढ़ाना है। श्यामा जी को जरूर वो श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करके आइएगा, पर मन्नत कौन सी होनी चाहिए? इस बार मन्नत माया की ना मांग कर पिया को मांगाइएगा श्यामा जी से, देखिएगा कैसे मिलवा देंगी पिया से वो। उन्होंने तो हाथ पकड़ा हुआ है, उनके हृदय में बैठे हुए हैं, कैसे साक्षात हो जाएंगे। पिया का मुखार बिंद देखा है आपने? हरक हरक जाएगा हंसते हुए, इतने सुंदर हरवटी उनकी दिखाई देगी कि आज पहली बार तुमने वो श्रृंगार अर्पित करके तूने मुझे मांग लिया है। सुंदर साथ जी उसी समय दिल में ना आ जाएंगे तो कहिएगा। लच्छीदास जी का कड़ा धोते हैं ना सुंदर साथ जी, हम उस कड़े को इस बार धोकर पिया को मांगाइएगा। पन्ना जी में जाकर कोई मन्नत मांगनी है ना, गुम्मट जी में बैठकर चितवन कराइएगा सुंदर साथ जी, उनसे उनको इस बार मांग के देखिएगा कैसे नहीं आते हैं। उसके लिए जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो लगता है मैं जैसे यहाँ बैठ के ही मानसिक कड़ा धो रही हूँ उनका, यहाँ बैठ के ही श्यामा जी के मंदिर में वो श्रृंगार अर्पित कर रही हूँ कि श्यामा जी मुझे पिया से मिलवा दो, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया का, और कुछ नहीं चाहिए, केवल विरहा के वो 2 आंसू सुंदर साथ जी, दिल पर भीगा हुआ दिल चाहिए उनको, बस शुष्क हृदय नहीं चाहिए। शुष्क हृदय अर्पित करेंगे भी तो कुछ नहीं बनेगा, उसमें वो 2 प्यार के आंसू जरूर सुंदर साथ जी बहाकर उनको अर्पित कीजिएगा, वो दिल सोने का लगेगा उनको। हम लोग सुन तो बहुत अच्छे से रहे हैं सुंदर साथ जी, पर अब सुनते 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 वर्षों बीत गए। एक माइलस्टोन्स होते हैं सुंदर साथ जी, एक शहर से दूसरे शहर कभी जाना हो ना, बीच में मील के पत्थर आते हैं, अभी 1 मील हो गया, अभी 1 किलोमीटर हो गया, अभी इतने किलोमीटर रह गए, हम पहले किलोमीटर पे अटक के बैठ गए हैं। हम केवल सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं बहुत सालों से। अब राजी बोलते हैं आगे बढ़िए, अब अगला किलोमीटर, फिर अगला किलोमीटर, अब हृदय में बसाओ और केवल उर्मे कंठ कंठ। सुंदर साथ जी जो हमारा कंठ है ना, हर सुंदर साथ के कंठ कंठ में पिया की ध्वनि होगी, तो ये पूरा ब्रह्मांड उस ध्वनि से गुंजायमान नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं कर सकते? हम सब मिलकर कर सकते हैं। बस एक ही कमी है, एक तो व्याकुलता की कमी है हमारे अंदर। और क्या, मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, केवल अपनी वो व्याकुलता की कमी और आपस में मिलकर रहने की जो कमी है, वो धनी धीरे धीरे उन्हीं के हुक्म से पूरी होती जा रही है। ऐसे लगता है हम सब गलबैया डालकर जब तक यहाँ मूल मिलावा नहीं बना लेते, सुंदर साथ जी जिस खेल में वो लेकर आए हैं, जब उनके इश्क को पहचान लेंगे, जब तक हाथों में हाथ डालकर मूल मिलावा नहीं बन जाता यहाँ पर ही, तब तक हम उस मूल मिलावे में इकट्ठे उठ नहीं पाएंगे। तो यहाँ हर एक को हाथ में हाथ डालना पड़ेगा, रूठे हुओं को मनाना पड़ेगा। जब यहाँ बन जाएगा ना वो मूल मिलावा, वहां अपने आप हमारी आंखें स्वतः खुल जाएंगी, पता भी नहीं लगेगा वो क्षण कब आ जाएगा। और सुंदर साथ जी धनी को पाने के लिए फिक्स्ड प्राइस है, फिक्स्ड प्राइस बोलते हैं ना, नो बार्गेन प्लीज, शॉप्स पे लिखा होता है ना, यहाँ बार्गेनिंग नहीं होगी। तो हमारी वाणी कहती है फिक्स्ड प्राइस क्या है उनको पाने के लिए, केवल और केवल विरहा से उनको पाया जा सकता है। उसके बाद ही प्रेम, दर्द, इश्क सब आएगा सुंदर साथ जी। ये विरहा और दर्द है ना, फिर प्रेम और इश्क आएगा उसके बाद। उसके बिना उनको पाने का कोई उपाय नहीं है। अगर हम कहें कि खुशी खुशी और इस माया का भी ले लें और उधर का भी ले लें, ऐसे नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। हमारे महाराज जी का भी नहीं चला, वो तो परमहंस हैं सुंदर साथ जी, वो तो मैनेज कर सकते थे, बड़ा अच्छा मैनेज कर सकते थे। नहीं, उन्होंने चल के दिखाया हमें कि नहीं, ये माया को पीठ देंगे
तभी वो मिल सकता है। हमारे जितने परमहंस हुए सबने दिखाया कि इसको पीठ दोगे तभी वो मिल सकता है, उसके बिना वो मिल नहीं सकता। सुंदर साथ जी तो और कौन से नाम बता रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे नाम जिन नामों पर मर मिटने को दिल करता है। मूल जी की पत्नी का नाम राय कुंवर बाई, उन्होंने तारतम ग्रहण किया, धामधनी ने सारी इच्छाओं को पूर्ण किया, पूरे मनोरथ काम। सुंदर साथ जी हमारे मनोरथ यदि ऐसे हो जाएंगे ना तो पूरे हो जाएंगे। अगर मनोरथ यहीं के रहेंगे तो फिर तो हमारी मर्जी है। धनी तो वो भी पूरा कर देते हैं, वो यहाँ भी मुख कर माने नहीं देख सकते। कल एक मैंने चौपाई पढ़ी, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा था यहाँ के तनों को भी प्यार कर लिया राजी ने, यहाँ के नश्वर तनों को भी इतना प्यार करते हैं मोमिनों के, उसको भी कुछ नहीं होने देते। जब कभी आता भी है ना तो थक हार जब जाते हैं ना सुंदर साजी, जब हम पे असर ही नहीं होता किसी बात का, इतने ढीठ बन जाते हैं, तब थोड़ी माँ को कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है, क्योंकि ठीक तो करना है। उसको पता है कि अगर ये घाव ठीक नहीं हुआ तो ये नासूर बन जाएगा, तब उनको वो दवाई पिलानी पड़ती है, अदरवाइज नहीं पिलाते। गुगलन माँ दीकरी हर बाई नाम तिन, कदमों श्री देवचंद्र जी के थी दाखिल मोमिन। क्या हमारे नाम के साथ भी कभी ऐसा लिखा जाएगा सुंदर साथ जी? बीतक तो लिखी जा रही है, धनी के हृदय में लिखी जा रही है सुंदर साथ जी ये बीतक। क्या हमारे नाम के साथ कभी ऐसा लिखा जाएगा कि पूरे मनोरथ काम थी दाखिल मोमिन? या ये भी चर्चा ऐसे सुनते थे कि रस घुल जाता था उनके हृदय में। सोचिए हमारा नाम भी इनमें है और उनमें क्या लिखा जा रहा है, ना भई पहचान, इनको ना भई पहचान। ये आते तो रहे पर इनको कुछ नहीं मिला, ये तो आए ही नहीं। अगर वो नाम लिख दिए जाएं, वो जो नाम लिखे हुए हैं ऑलरेडी, वो शायद मेरा ही नाम है सुंदर साथ जी, की इनको ना भई पहचान, ना दाखिल भय निज धाम। उस समय पर इन्होंने कोई पहचान नहीं की। गुगलन माँ की बेटी का नाम हरबाई था। तो सुंदर साथ जी अभी बताएंगे कि हरबाई हमने और कहाँ सुनी थी। हरबाई बड़ा प्यारा नाम आया था सुंदर साथ जी, आपको याद है हरबाई और किनका नाम था? हाँ जी, किसी भी सुंदर साथ जी को याद है हरबाई? अब मैं आपको हिंट देती हूँ, कुसुम आंटी को तो सारा पता है, अब मैं आपको हिंट देती हूँ एक। हरबाई और लाडबाई, दो आई थी, हरबाई और लाडबाई। वो कौन थी सुंदर साथ जी, किनकी दीकरी थी वो? बहुत सुंदर, हाँ जी हाँ जी, अरे वाह, कुसुम आंटी प्रणाम जी। मेरे हिसाब से तो खेताबाई की जो लड़की थी उसकी बेटियां जो थी उनका नाम था। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। ये दोनों बालिकाएं देवचंद्र जी के खिलौने थे, इनसे बड़े प्रसन्न रहते थे और इनके संग सभी सुंदर साथ खेलते थे, और धनी जी भी उनके खिलौने करके लिखा गया। हाँ जी, बहुत सुंदर भैया। और हरबाई और लाडबाई थी कौन? श्रीनिवास अंकल साथ में बताएंगे। प्रणाम श्याम जी। जी की बिटिया थी, गांधी भाई की पोती थी, और देवचंद जी महाराज इनसे बहुत खेला करते थे, तो उन्होंने वाणी के खिलौने करके लिखा। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। हरबाई और लाडबाई गांगजी भाई है ना, उनकी पोतियां हैं, श्याम जी उनके बेटे, और उनकी भी बेटियां आगे, हरबाई और लाडबाई। बड़े प्यारे ये नाम, अति सुंदर। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। और अजबाई जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अभी प्ले करना है ना, उनकी बेटियां हैं ये, श्याम जी और अजबाई की बेटियां। बहुत सुंदर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि हो सुंदर साथ जी, कृपया साथ साथ आप क्षमा करते जा रहे होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि त्रुटियां होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देती सुंदर साथ जी। तो वो प्रेम ही तो होता है, और क्या होता है। पर हमारा नाम भी अब इसमें आए कि थी इनको पहचान, ऐसा सुंदर साथ जी अब हमें करके जाना है कि जब हम भी चर्चा सुना करते थे, ऐसा धनी के हृदय में लिखा जा रहा है, हमने भी जब चर्चा सुनी, चाहे वो बीतक साहब की और कहीं से भी हो, ऐसा नहीं है सुंदर
सुंदर साथ जी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्हीं का होगा, यूट्यूब पर 40-50 सुंदर साथ बैठे हो, नहीं, पूरे विश्व में बीतक चल रही है सुंदर साथ जी। विश्व में जहां जहां सुंदर साथ बीतक सुन रहा है या कोई भी धनी की वाणी की चर्चा सुन रहा है, सबके चरणों में प्रणाम। पर अब ऐसे सुननी है कि वो श्रवणों में रस घोल कर जाए और उसके बाद हृदय में ऐसा जादू करके जाए कि वो हृदय फिर माया की ओर मुड़े ही ना। उसका दमन नहीं किया, शमन नहीं हो गया, उसका मन ही नहीं करता उसकी ओर मुड़ने का। एक कहते हैं ना, हम सुंदर साथ जी पहले कहते थे बोरिंग लगता है, माया बोरिंग लगने लग जाए, ऐसा होना चाहिए कि करना तो है पर बोरिंग काम है पर करना है, क्योंकि धनी ने दिया हुआ है, ये भी खेल उन्होंने दिखाना है पर करना है। गोपियों को कोई इंटरेस्टिंग तो नहीं लगती होगी माया, बोरिंग लगती होगी, तभी तो फटाफट करके भाग जाती थी। तो ऐसी यदि लगे कि करनी तो है पर बोरिंग है, इंटरेस्ट तो पिया अब तुम में ही है, रोचक आप ही हो, अब जो भी मुझे मिल रहा है बस आपसे हमें लेना है जितना मिल पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।